एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा था जिसकी रानी एक छोटी सी बेटी छोड़ स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसकी बेटी इतनी प्यारी थी कि उसके जैसी प्यारी दुनिया में और कोई नहीं थी। राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वह उसके मरने का काफी दिन तक उसका गम मनाता रहा, पर फिर अकेले रहते रहते थक गया और उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी यह नई रानी एक विधवा थी और उससे भी एक बेटी थी, पर उसकी बेटी उतनी ही बुरी और बदसूरत थी जितनी राजा की बेटी प्यारी, दयावान और चतुर थी। सौतेली माँ और उसकी बेटी दोनों राजा की बेटी से बहुत जलती थी क्योंकि वह बहुत ही प्यारी थी। जब तक राजा घर में रहता था वह दोनों राजा की बेटी को कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि राजा उसे बहुत प्यार करता था। कुछ समय बाद राजा को किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई के लिए जाना पड़ा, तो राजकुमारी की सौतेली माँ ने सोचा कि यह मौका अच्छा है। अब वह उस लड़की के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकती है। फिर उन दोनों माँ बेटी ने उस लड़की को भूखा रखा और पीटना शुरू कर दिया। ये दोनों जहां भी वह जाती सारे घर में उसके पीछे पड़ी रहती। आखिर उसकी सौतेली माँ ने सोचा कि यह सब तो उसके लिए कुछ जरा ज्यादा ही अच्छा है, तो उसने उसे जानवर चराने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब वह बेचारी जानवर चराने के लिए जंगल और घास के मैदानों में चली जाती। जहां तक खाने का सवाल था, कभी उसे थोड़ा सा खाना मिल जाता और कभी बिल्कुल नहीं। इससे वह बहुत ही दुबली होती चली गई और हमेशा दुखी रहती और रोती रहती। उसके जानवरों में कत्थई रंग का एक बैल था जो हमेशा अपने आप को बहुत साफ और सुंदर रखता था। वह अक्सर ही राजकुमारी के पास आ जाता था और जब राजकुमारी उसे थपथपाती तो वह उसे थपथपाने देता। एक दिन वह दुखी बैठी हुई थी और सुबक रही थी कि वह बैल उसके पास आया और सीधे सीधे उससे पूछा कि वह इतनी दुखी क्यों थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती ही रही। बैल एक लंबी सी आह लेकर बोला, हालांकि तुम मुझे बताओगी नहीं, पर मैं सब जानता हूँ। तुम इसलिए रोती रहती हो ना क्योंकि रानी तुम्हें ठीक से नहीं रखती। वह तुम्हें भूखा मारना चाहती है, पर देखो खाने के लिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाएं कान में एक कपड़ा है। जब तुम्हें खाना की जरूरत हो तो उस कपड़े को मेरे कान से निकाल लो और घास पर फैला दो। बस तुम्हें जो खाना चाहिए वही मिल जाएगा। राजकुमारी को उस समय बहुत भूख लगी थी, सो उसने बैल के बाएं कान में रखा कपड़ा निकाल लिया और उसे घास पर बिछा दिया। उसे खाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें मिल गईं। जब भी उसे भूख लगती वह बैल के कान से कपड़ा निकालती, उसे घास पर बिछाती और जो खाने की इच्छा होती वह खाती। कुछ ही दिनों में वह अच्छी खासी दिखने लगी। जल्दी ही वह थोड़ी मोटी और गोरी गुलाबी हो गई। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी गुस्से से लाल पीली होने लगी। उस सौतेली माँ की समझ में यह नहीं आया कि उसकी वह सौतेली बेटी जो इतनी बुरी हालत में थी अब ऐसी तंदुरुस्त कैसे हो गई। उसने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसे राजकुमारी के पीछे पीछे जंगल जाने के लिए कहा और कहा कि वह जाकर देखे कि वहाँ सब ठीक चल रहा है या नहीं, क्योंकि उसका ख्याल था कि घर का कोई नौकर राजकुमारी को खाना देता होगा। वह नौकरानी राजकुमारी के पीछे पीछे उस जंगल तक गई। वहां जाकर उसने देखा कि किस तरह से राजकुमारी ने बैल के कान से एक कपड़ा निकाला, उसे घास पर बिछाया और फिर किस तरह से उस कपड़े ने उस राजकुमारी को खाना दिया। राजकुमारी ने उसे खाया और वह खाना खाकर बहुत खुश हुई। जो कुछ भी उस राजकुमारी ने जंगल में देखा वह सब उसने जाकर रानी को बताया। उधर राजा भी लड़ाई से वापस आ गया था, क्योंकि वह दूसरे राजा को जीत कर आया था। इसलिए सारे राज्य में खूब खुशियां मनाई जा रही थी। पर सबसे ज़्यादा खुशी थी राजा की अपनी बेटी। राजा के आते ही रानी ने बीमार पड़ने का बहाना किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने वैद्य को यह कहने के लिए बहुत पैसे दिए कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसे कत्थई रंग के बैल का मांस खाने को न मिल जाए। राजा और महल के नौकर आदि सब ने वैद्य से पूछा कि रानी की बीमारी की क्या कोई और दवा नहीं है, पर वैद्य ने कहा नहीं। सब ने उस कत्थई रंग के बैल की जिंदगी के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह बैल सभी को बहुत प्यारा था। लोगों ने कोई दूसरा कत्थई बैल ढूंढने की कोशिश भी की, पर सबने यह भी कहा कि उस बैल के जैसा और कोई बैल नहीं था। उसी बैल को मारा जाना चाहिए और बैल के मांस के बिना रानी ठीक नहीं हो सकती। जब राजकुमारी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई और जानवरों के बाड़े में बैल के पास गई। वहां भी वह बैल अपना सिर लटकाए हुए नीचे नजर किए इस तरह दुखी खड़ा था कि राजकुमारी उसके ऊपर अपना सिर रख कर रोने लगी। बैल ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? तब राजकुमारी ने उसे बताया कि राजा लड़ाई पर से वापस आ गया है और रानी बहाना बनाकर बीमार पड़ गई है। उसने वैद्य को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि रानी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उसे कत्थई रंग के बैल का मांस खाने को नहीं मिलता, और अब उसे मारा जाएगा। बैल बोला, अगर वे लोग पहले मुझे मारेंगे तो जल्दी ही वे
तुम्हें भी मार देंगे। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों यहाँ से आज रात को ही भाग जाते हैं। राजकुमारी को यह अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाए, पर रानी के साथ उसी घर में रहना तो उससे भी ज़्यादा खराब था। इसलिए उसने बैल से वादा किया कि वह वहाँ से भाग जाने के लिए रात को उसके पास आएगी। रात को जब सब सोने चले गए तो राजकुमारी जानवरों के बाड़े में आई। बैल ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और वहाँ से उसे लेकर बहुत तेजी से भाग चला। अगले दिन सुबह सवेरे जब लोग उस बैल को मारने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि बैल तो जा चुका है। जब राजा उठा और उसने अपनी बेटी को बुलाया तो वह भी उसे कहीं नहीं मिली, वह भी जा चुकी थी। राजा ने चारों तरफ अपने आदमी उन दोनों को ढूंढने के लिए भेजे। राजा ने आदमियों को हर जगह भेजा, पर उन दोनों का कहीं पता नहीं था। किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। इस बीच में बैल राजकुमारी को अपनी पीठ पर बैठाए बहुत सी जगहें पार कर एक ऐसे जंगल में आ पहुंचा जहां हर चीज तांबे की थी। पेड़, शाखाएं, पत्ते, फूल, हर चीज। पर इससे पहले कि वे उस जगह में घुसते, बैल ने राजकुमारी से कहा, जब हम इस जंगल में जाएंगे तो ध्यान रखना कि तुम इस जंगल की एक पत्ती भी नहीं तोड़ना, नहीं तो यह सब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसके 3 सिर हैं, वही इस जंगल का मालिक भी है। नहीं नहीं, भगवान मेरी रक्षा करे। राजकुमारी ने कहा कि वह वहां से कुछ भी नहीं तोड़ेगी। वे दोनों जंगल में घुसे। राजकुमारी किसी भी चीज को छूने तक के लिए बहुत सावधान थी। वे जान गई थी कि किसी भी शाख को छूने से कैसे बचना था, पर वह बहुत घना जंगल था और उसमें से होकर जाना बहुत मुश्किल था। बसते बसते भी उससे उस जंगल के एक पेड़ की एक पत्ती टूट ही गई और वह उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। बैल बोला, अरे यह तुमने क्या किया? अब तो जिंदगी और मौत के लिए लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पर ध्यान रखना वह पत्ती तुम्हारे हाथ में सुरक्षित रहे, उसे फेंकना नहीं। जल्दी ही वे जंगल के आखिर तक पहुंच गए और जैसे ही वे वहां पहुंचे कि एक 3 सिर वाला राक्षस वहां आ गया। उसने पूछा कि किसने मेरा जंगल उछुआ? बैल बोला, यह जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। राक्षस चीखा, वह तो हम लड़ाई से तय करेंगे। बैल बोला, जैसा तुम चाहो। सो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े और एक दूसरे से भिड़ गए। राक्षस बैल को खूब मार रहा था, पर बैल भी अपनी पूरी ताकत से उसे मार रहा था। यह लड़ाई पूरे दिन तक चली। आखिर में बैल जीत गया और उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और वह इतना थक गया था कि उसकी एक टांग भी नहीं उठ रही थी। तो उन दोनों को वहां एक दिन के लिए आराम करने के लिए रुकना पड़ा। बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह राक्षस की कमर की पेटी से लटका हुआ मरहम का एक सींग ले ले और वह मरहम उसके शरीर पर मल दे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। तब कहीं जाकर बैल को कुछ ठीक हुआ। तीसरे दिन वे फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। फिर वे कई दिनों तक चलते रहे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद वे एक चांदी के जंगल में आए। यहाँ हर चीज चांदी की थी, पेड़, शाखाएं, पत्ते, फूल, हर चीज। पर इससे पहले कि वे इस जंगल में घुसते, पहले की तरह से बैल ने इस बार भी राजकुमारी से कहा, जब हम इस जंगल में घुस जाएंगे तो ध्यान रखना कि तुम इस जंगल की एक पत्ती भी नहीं तोड़ोगे, नहीं तो यह सब मेरे और तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ एक 6 सिर वाला राक्षस रहता है जो इस जंगल का मालिक है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे किसी तरह से जीत पाऊंगा। राजकुमारी बोले, नहीं नहीं, मैं ख्याल रखूंगी कि मैं यहाँ से कुछ ना तोड़ूं और तुम भी मेरे लिए ये दुआ करते रहना कि यहाँ से मुझसे कुछ छूट ना जाए या टूट ना जाए। पर जब वे उस जंगल में घुसे तो वे इतना ज़्यादा घना था कि दोनों उसमें से बड़ी मुश्किल से जा पा रहे थे। राजकुमारी बहुत सावधान थी कि वे वहाँ की कोई भी चीज़ छूने से पहले ही दूसरी तरफ को झुक जाती थी, पर हर मिनट पर शाखें उसकी आंखों के सामने से आ जाती। बसते बसते भी ऐसा हुआ कि उससे एक पेड़ की एक पत्ती टूट ही गई। बैल फिर चिल्लाया, उफ, ये तुमने क्या किया? राजकुमारी, अब हम अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। पे ध्यान रहे, इस पत्ती को भी खोना नहीं, संभाल के रखना। जैसे ही बैल ने ऐसा कहा कि वह 6 सिर वाला राक्षस वहां आ गया। उसने पूछा, वह कौन है जिसने मेरे जंगल को छुआ? बैल ने फिर वही जवाब दिया, ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। राक्षस बोला, यह तो हम लड़कर देखेंगे। बैल ने फिर वही जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। बैल ने राक्षस की आंखें निकाल ली और उसके सींग उसके शरीर में घुसा दिए। इससे उसके शरीर से उसकी आंतें निकलकर बाहर आ गई। पर वह राक्षस क्योंकि उस बैल के मुकाबले का था तो बैल को उस राक्षस को मारने में 3 दिन लग गए। वे 3 दिन तक लड़ते ही रहे, पर इस राक्षस को मारने के बाद बैल भी इतना कमजोर हो गया और थक गया कि वह हिल भी नहीं सका। उसके घाव भी ऐसे थे कि उनके खून की धार बह रही थी। इस राक्षस की कमर की पेटी से भी
एक मरहम वाला सींग लटक रहा था, तो बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह उस राक्षस की कमर से वह सींग निकाल ले और उसका मरहम उसके घावों पर लगा दे। राजकुमारी ने वैसे ही किया, तब जाकर वह कुछ ठीक हुआ। इस बार बैल को ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया, तभी वे आगे बढ़ सके। आखिर वे आगे चले, पर बैल अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए वह बहुत धीरे चल रहा था। राजकुमारी को लगा कि बैल को चलने में समय ज़्यादा लग रहा था, तो समय बचाने के लिए उसने बैल से कहा कि क्योंकि वह छोटी है और उसके अंदर ज़्यादा ताकत है और वह जल्दी चल सकती थी, वह उसे पैदल चलने की इजाज़त दे। पर बैल ने उसे इस बात की इजाज़त नहीं दी। उसने कहा कि उसे अभी उसकी पीठ पर बैठकर ही चलना चाहिए। इस तरह वे काफ़ी दिनों तक चलते हुए, बहुत जगह होते हुए, फिर एक जंगल में आ गए। वह जंगल सारा सोने का था। उस जंगल के हर पेड़, शाख, डंडी, फूल, पत्ते सभी कुछ सोने के थे। इस जंगल में भी वही हुआ जो तांबे और चांदी के जंगलों में हुआ था। बैल ने राजकुमारी से कहा कि वह उस जंगल में से कोई भी कुछ ना तोड़े, क्योंकि इस जंगल का राजा एक 9 सिर वाला राक्षस है और वह राक्षस पिछले दोनों राक्षसों को मिलाकर उनसे भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। बैल तो उससे जीत ही नहीं सकता है। बैल जानता था कि राजकुमारी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि वह उस जंगल की कोई चीज़ ना तोड़े। पर फिर वही हुआ, जब वे जंगल में घुसे तो यह जंगल तांबे और चांदी के जंगलों से भी कहीं ज़्यादा घना था। इसके अलावा वे लोग जितना उस जंगल के अंदर चलते जाते थे, वह जंगल और ज़्यादा घना होता जाता था। आखिर वह इतना ज़्यादा घना हो गया कि राजकुमारी को लगा कि अब वह उस जंगल से बिना किसी चीज़ को छुए निकल ही नहीं सकती। उसे हर पल पर यही लग रहा था कि किसी भी समय पर उससे वहाँ कोई भी चीज़ टूट जाएगी। इस डर से वह कभी बैठ जाती, कभी अपने आप को किसी तरह झुका लेती, कभी मुड़ जाती। फिर भी इन पेड़ों की शाखाएं हर पल उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि वह उन सोने की शाखाओं, फूलों, पत्तों से बचने के लिए क्या कर रही है। और इससे पहले कि उसे यह पता चलता कि क्या हुआ, उसके हाथ में एक सोने का सेब आ गया। उसे देखकर राजकुमारी को इस बात का इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वह बहुत ज़ोर से रो पड़ी और सेब को फेंकना चाहती थी। पर बैल बीच में ही बोल पड़ा, अरे इसे फेंकना नहीं, इसे संभाल कर रख लो और इसका ध्यान रखना। पर राजकुमारी को तो रोना ही नहीं रुक रहा था। बैल ने उसे जितनी तसल्ली वह दे सकता था दिया, पर उसे लग रहा था कि अब की बार बैल को केवल उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उसे यह भी शक हुआ कि यह सब कैसे होगा, क्योंकि इस जंगल का मालिक बहुत बड़ा और ताकतवर था। तभी उस जंगल का मालिक, वह 9 सिर वाला राक्षस, वहां आ गया। वह इतना बदसूरत था कि राजकुमारी को उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहां आकर वह गरजा, मेरे जंगल को किसने छुआ? बैल ने फिर वही जवाब दिया, ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। राक्षस बोला, यह तो हम लड़कर देखेंगे। बैल ने फिर वही जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े। बहुत ही भयानक दृश्य था। राजकुमारी तो उसे देखकर ही बेहोश होते होते बची। इस बार भी बैल ने राक्षस की आंखें निकाल ली और अपनी सींग उसके पेट में घुसा दिया, जिससे उसकी आंतें बाहर निकल आईं। और फिर राक्षस बहुत बहादुरी से लड़ता रहा। जब बैल ने राक्षस का एक सिर मार दिया, तो उसके दूसरे सिरों ने उसे मरे हुए सिर को जिंदगी मिलने लगी। इस तरह वह लड़ाई 1 हफ्ते चली, क्योंकि जब भी बैल उस राक्षस का एक सिर को मारता, उसके दूसरे सिर उसके मरे हुए सिर को जिला देते थे। उसके सारे सिरों को मारने में उस बैल को पूरा 1 हफ्ता लग गया, तभी वह उस राक्षस को मार सका। अब की बार तो बैल इतना घायल हो चुका था, कि इतना थक चुका था कि वह अपना पैर भी नहीं हिला सका। वह राजकुमारी से इतना भी नहीं कह सका कि वह राक्षस की कमर की पेटी में लगे मरहम के सींग में से मरहम निकालकर उसके घाव पर लगाते। पर राजकुमारी को तो ये मालूम था, सो उसने राक्षस की कमर की पेटी से मरहम का सींग निकाला और उसमें से मरहम निकालकर बैल के घाव पर लगा दिया। इससे बैल के घावों को काफ़ी आराम मिला और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस बार बैल को आगे जाने के लिए 3 हफ्ते तक आराम करना पड़ा। इतने आराम के बाद भी बैल घोंगे की चाल से ही चल रहा था। बैल ने राजकुमारी को बताया कि इस बार उन्हें काफ़ी दूर जाना है। उन्होंने कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां पार की, कई घने जंगल पार किए, फिर एक मैदान में आ निकले। बैल ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम्हें यह कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय आसमान के और जंगली मैदान के। वे कुछ और आगे बढ़े तो वह मैदान कुछ और एक सार हो गया और वे कुछ और आगे का देख पाने के लायक हो गए। बैल ने फिर पूछा, क्या तुम्हें अब कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, अब मुझे दूर एक छोटा सा किला दिखाई दे रहा है। बैल बोला, वह छोटा किला इतना छोटा भी नहीं है राजकुमारी। काफ़ी देर तक चलने के बाद वे एक पत्थरों के ढेर के पास आए, जहाँ लोहे का एक
खंबा सड़क के आर पार पड़ा हुआ था। बैल ने फिर पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? राजकुमारी बोली, हाँ, अब मुझे किला साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब वह बहुत बड़ा भी है। बैल बोला, तुम्हें वहां जाना है और वहीं रहना है। किले के ठीक नीचे एक जगह है जहाँ सूअर रहते हैं, तो वहां चली जाना। वहां पहुंचने पर तुम्हें लकड़ी का एक चोगा मिलेगा जो लकड़ी के पतले तख्तों से बना हुआ होगा। तुम उसे पहन लेना। उस चोगे को पहनकर तुम उस किले में जाना और उनसे अपने रहने के लिए जगह मांगना। पर इससे पहले कि तुम वहां जाओ, तुम अपना छोटा वाला चाकू लो और मेरा गला काट दो। फिर मेरी खाल निकाल कर लपेट कर पास की एक चट्टान के नीचे छुपा दो। उस खाल के नीचे वह तांबे और चांदी के दोनों पत्तियां और सोने का सेब रख देना और फिर उस चट्टान के सहारे एक डंडी खड़ी कर देना, जिसके बाद जब भी तुम कोई चीज़ चाहो तो उस चट्टान की दीवार पर वह डंडी मार देना, तुम्हें वह चीज़ मिल जाएगी। पहले तो राजकुमारी ऐसा कुछ भी करने को तैयार नहीं हुई, पर जब बैल ने उससे कहा कि उसने जो कुछ भी राजकुमारी के लिए किया तो उसका धन्यवाद देने का यही एक तरीका है, तो राजकुमारी के पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा ना रहा। उसने अपना चाकू निकाला और उससे बैल का गला काट डाला। फिर उसने बैल की खाल निकालकर लपेटकर पास में पड़ी एक चट्टान के नीचे रख दिया। खाल के नीचे उसने वे तांबे और चांदी की दोनों पत्तियां और सोने का सेब भी रख दिया और उसके बाद उसने उस चट्टान के सहारे एक डंडी खड़ी कर दी। वहां से वह किले के नीचे सुअरों के रहने की जगह गई, जहां उसे लकड़ी के पतले तख्तों से बना हुआ चोगा मिल गया। उसने उस चोगे को पहना और ऊपर किले में आई। यह सब करते हुए वह बैल को याद करके रोती और सुबकती रही। फिर वह सीधी शाही रसोई घर में गई और वहां जाकर उसने रहने के लिए जगह मांगी। रसोइया बोला कि यहाँ उसे वहां रहने की जगह मिल सकती है। रसोई घर के पीछे वाले छोटे कमरे में वह रह सकती है और उसके बर्तन धो सकती है, क्योंकि उसकी बर्तन धोने वाली अभी अभी काम छोड़कर चली गई है। रसोइया बोला, पर जैसे ही तुम यहाँ रहते रहते थक जाओगी तो तुम यहाँ से चली जाओगी। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और वह वहाँ रहने लगी। बहुत अच्छे से रहती और बर्तन भी बहुत ही आसानी से साफ करती रहती। रविवार के बाद वहाँ कुछ अजीब से मेहमान आए, तो राजकुमारी ने रसोइये से पूछा कि क्या वह राजकुमार के नहाने का पानी ऊपर ले जा सकती है। यह सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हंस पड़े और बोले, पर तुम वहाँ क्या करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि क्या राजकुमार तुम्हारी तरफ देखेगा भी? तुम तो बहुत ही डरावनी दिखाई देती हो। पर उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उनसे प्रार्थना करती रही और बार बार राजकुमार के लिए नहाने का पानी ले जाने के लिए कहती रही। आखिर उसे वहाँ उसके नहाने का पानी ले जाने की इजाज़त मिल गई। जब वह ऊपर गई तो उसके लकड़ी के चोगे ने आवाज़ की, तो राजकुमार अंदर से निकलकर आया और उससे पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार बोली, मैं आपके लिए नहाने का पानी लेकर आ रही हूँ। तुम क्या समझती हो कि इस समय तुम्हारे लाए पानी से मैं कुछ करूँगा? और यह कहकर उसने वह पानी राजकुमारी के ऊपर ही फेंक दिया। वह वहाँ से चली आई और फिर अपने रसोइये से चर्च जाने की इजाज़त मांगी। चर्च पास में ही था, सो उसे वहाँ इजाज़त भी मिल गई। पर सबसे पहले वह उस चट्टान के पास गई और जैसा कि बैल ने उसे कहा था, उसने डंडी से चट्टान को मारा। तुरंत ही उसमें से एक आदमी निकला और उसने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? राजकुमारी बोली कि उसने चर्च जाने के और पादरी का भाषण सुनने के लिए छुट्टी ले रखी है, पर उसके पास चर्च जाने लायक कपड़े नहीं हैं। उस आदमी ने एक पोशाक निकाला जो तांबे जैसा चमक रहा था। उसके साथ ही उसे एक घोड़ा भी दिया, जिस पर उस घोड़े का साज भी सजा था। वह साज भी तांबे के रंग का था और खूब चमक रहा था। उसने तुरंत वह पोशाक पहनी और घोड़े पर चढ़कर चर्च चल दी। जब वह चर्च पहुंची तो वह बहुत ही प्यारी और शानदार लग रही थी। सब लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि यह कौन है। उन सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उस दिन पादरी का भाषण सुना होगा, क्योंकि वे सब लोग उसी को देखते रहे। वहां राजकुमार भी आया था। राजकुमार की तो उस लड़की के ऊपर से नजर ही नहीं हट रही थी। जैसे ही राजकुमारी चर्च से बाहर निकली तो राजकुमार उसके पीछे भागा। राजकुमारी तो दरवाजे से बाहर चली गई, पर उसका एक दस्ताना दरवाजे में अटक गया। राजकुमार ने उसका वह दस्ताना वहां से निकाल लिया। जब वह घोड़े पर चढ़ गई तो राजकुमार फिर उसके पास गया और उससे पूछा कि वह कहाँ से आई है। तो राजकुमारी बोली, मैं फला देश से आई हूँ। और जब राजकुमार ने उसे देने के लिए उसका दस्ताना निकाला तो वह बोली, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि वह राजकुमार कभी ना देख सके। जहां मेरा ये अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। राजकुमार ने वैसा दस्ताना पहले कभी नहीं देखा था। वह उस शानदार लड़की को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमा, जो बिना दस्ताने पहने ही वहां से घोड़े पर चढ़कर चली गई थी। उसने राजकुमार को बताया भी था कि वह किस देश से आई थी, पर वह कोई नहीं बता सका कि वह देश कहाँ है। अगले रविवार को किसी को राजकुमार के लिए
उसका तौलिया लेकर जाना था। तो राजकुमारी ने फिर कहा, क्या मैं राजकुमार का तौलिया लेकर जा सकती हूँ? दूसरे लोग बोले, तुम्हारे जाने से क्या होगा, तुम्हें तो पता ही है कि पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर भी उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी और उसे राजकुमार का तौलिया ले जाने की इजाजत मिल गई। बस वह तौलिया लेकर सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। इस भागने से उसके लकड़ी के पतले तख्ते के बने चोगे ने फिर से आवाज की तो राजकुमार फिर से अंदर से निकलकर आया। और जब उसने देखा कि वह तो वही बदसूरत लड़की है जो उसके हाथ से उस तौलिया को लेकर फाड़ दिया और उसके मुंह पर फेंक दिया। वह बोला, तुम यहाँ से चली जाओ बदसूरत लड़की। तुम क्या सोचती हो कि मैं वह तौलिया इस्तेमाल करूंगा जिसे तुम्हारी गंदी उंगलियों ने छू लिया हो? और उसके बाद वह चर्च चला गया। जब राजकुमार चर्च चला गया तो राजकुमारी ने भी चर्च जाने की छुट्टी मांगी, पर सबने उससे पूछा कि वह चर्च में क्या करने चाहती है। उसके पास तो चर्च में पहनने के लिए उस लकड़ी के चोगे के अलावा और कुछ था ही नहीं, और वह चोगा भी बहुत ही भद्दा और काला था। पर राजकुमारी बोली कि चर्च का पादरी बहुत ही अच्छा भाषण देता है। इस बात पर उसे चर्च जाने की छुट्टी मिल गई। फिर वह दौड़ी हुई उसी चट्टान के पास आई और जाकर उसके पास रखी डंडी से उसे मारा। उस चट्टान से फिर वही आदमी निकला और अब की बार उसने उसे पिछले पोशाक से भी कहीं ज्यादा अच्छा पोशाक दिया। वह सारा पोशाक चांदी के काम से ढका हुआ था और चांदी की तरह ही चमक रहा था। साथ में एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी दिया जिसके साज पर चांदी का काम था, और उसे चांदी का एक टुकड़ा भी दिया। सबको पहनकर जब वह राजकुमारी चर्च पहुंची तो बहुत सारे लोग चर्च के आंगन में ही खड़े हुए थे। उसे आते देखकर सब फिर सोचने लगे कि यह लड़की कौन हो सकती है। राजकुमार तो तुरंत ही वहां आ गया। जब वह उस घोड़े पर से उतरेगी तो वह उसका घोड़ा पकड़ेगा, पर वह तो उस पर से कूद गई और बोली, उसका घोड़ा पकड़ने की उसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका घोड़ा बहुत सदा हुआ है। वह घोड़ा वहीं खड़ा रहा जब वह उसे छोड़कर गई थी। जब वह वहां वापस आई और जब उसने उसे बुलाया तो वह उसके पास आ गया। सब लोग चर्च के अंदर चले गए, पर पिछली बार की तरह शायद ही कोई आदमी होगा जिसने उस दिन भी पादरी का भाषण सुना होगा, क्योंकि उस दिन भी वे सब उस लड़की की तरफ देखते रहे। जब पादरी का भाषण खत्म हो गया तो वह चर्च से बाहर आई और वह अपने घोड़े पर बैठने वाली थी कि राजकुमार फिर वहां आया और उससे पूछा कि वह कहाँ से आई है। इस बार दूसरे देश का नाम बताया। यह कहकर उसने अपना घोड़ा गिरा दिया। यह देखकर राजकुमार उसे उठाने के लिए झुका तो इस बीच राजकुमारी ने कहा, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी न देख सके जहां मेरा यह अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। और वह वहां से भाग गई। राजकुमार यह भी ना बता सका कि उसका क्या हुआ है। वह फिर से जानने के लिए चारों तरफ घूमा फिरा कि वह जगह कहाँ है, पर कोई उसे यह नहीं बता सका कि वह जगह कहाँ है। अगले रविवार को किसी को राजकुमार को कंगा देने के लिए जाना था। लड़की ने फिर कहा कि क्या वह राजकुमार को कंगा देने जा सकती है, पर दूसरे लोगों ने फिर से उसका मजाक बनाया और कहा कि उसे पिछले 2 रविवारों की घटनाएं तो याद होंगी ही, और साथ में उसे डांटा कि वह किस तरह अपने इस भद्दे काले लकड़ी के चोंगे में राजकुमार के सामने जाने की हिम्मत करती है। पर वह फिर उन लोगों के पीछे पड़ी रही जब तक कि उन लोगों ने उसे हाँ नहीं कर दी। वह फिर से कंगा लेकर ऊपर दौड़ी गई कि लकड़ी के चोगे की आवाज सुनकर राजकुमार फिर बाहर निकल कर आया और लड़की को फिर से वहां देखकर उसने उससे कंगा छीनकर उसके मुंह पर मारा और बिना कुछ कहे सुने वहां से चर्च चला गया। जब राजकुमार चर्च चला गया तो लड़की ने भी चर्च जाने की इजाजत मांगी। उन लोगों ने उससे फिर पूछा कि वहां उसका क्या काम है। उससे बदबू आती है, वह काली है, उसके पास वहां पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है। हो सकता है कि राजकुमार या कोई और उसे वहां देख ले तो उसकी वहां बदनामी होगी। पर लड़की बोली कि लोगों के पास उसकी तरफ देखने की फुर्सत ही कहाँ है, उनके पास तो और बहुत सारे काम है। और वह उनसे चर्च जाने की इजाजत मांगती ही रही। आखिर उन्होंने उसे वहां जाने की इजाजत फिर से दे दी। इस बार भी वही हुआ जो 2 बार पहले हो चुका था। वह फिर से दौड़ी हुई उसी चट्टान के पास गई और जाकर उसके पास रखी डंडी से उसे मारा। उस चट्टान से फिर वही आदमी निकला और इस बार उसने उसको पिछले दोनों पोशाकों से भी ज्यादा सुंदर पोशाक दिया। इस बार वह पूरा पोशाक सुनहरी थी और उसमें हीरे जड़े हुए थे। साथ में एक बहुत बढ़िया घोड़ा भी दिया जिसके साज और सोने का काम था। उसने उसे एक सोने का टुकड़ा भी दिया। जब राजकुमारी चर्च पहुंची तो वहां के आंगन में पादरी और चर्च में आए सारे लोग उसके इंतजार में खड़े थे। राजकुमार भागता हुआ आया और उसने उसका घोड़ा पकड़ना चाहा, पर राजकुमारी पहले की तरह उस पर से कूद कर उतर गई
और बोली, मेरे घोड़े को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वह बहुत सदा हुआ है। जहां मैं इसे खड़े होने को कहती हूँ यह वही खड़ा रहता है। फिर सब चर्च के अंदर चले गए। पादरी भी अपनी जगह चला गया। उस दिन भी किसी ने उसके भाषण का एक भी शब्द नहीं सुना, क्योंकि पहले की तरह से सभी लोग केवल उसी लड़की को देखते रहे और सोचते रहे कि वह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। और राजकुमार की तो कोई इंद्रियां काम ही नहीं कर रही थी, वह तो बस उसे घूरे ही जा रहा था। जब पादरी का भाषण खत्म हुआ तो राजकुमारी चर्च से बाहर निकली। अब की बार राजकुमार ने चर्च के बाहर कुछ चिपकने वाली चीज डाल दी ताकि वह उसे वहां से जाने से रोक सके। पर राजकुमार ने उसकी कोई चिंता नहीं की और उसने अपना पैर उस चिपकने वाली चीज के ठीक बीच में रख दिया और उसके उस पार कूद गई। पर इस कूदने में उसका एक सुनहरी जूता उस जगह पर चिपक गया। जैसे ही वे अपने घोड़े पर चढ़ी, राजकुमार चर्च से बाहर आकर उसके पास आ गया। उससे पूछा कि वह कहाँ से आई है। इस बार उसने तीसरी जगह का नाम बताया। इस पर राजकुमार उसे उसका सुनहरा जूता देना चाहता था कि राजकुमारी बोली, रोशनी आगे और अंधेरा पीछे, बादल आओ हवा पर, ताकि यह राजकुमार कभी ना देख सके जहां मेरा ये अच्छा घोड़ा मेरे साथ जाए। और वह तो राजकुमार की आंखों के सामने सामने गायब हो गई और राजकुमार उसे ढूंढता रहा। फिर भी उसने दूसरी तरकीब इस्तेमाल की। उसके पास उसका एक सुनहरा जूता रह गया था। सो उसने सब जगह यह घोषणा करवा दी कि वह उसी लड़के से शादी करेगा जिसके पैर में यह सुनहरा जूता आ जाए। बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी जगहों से उस जूते को पहनने के लिए वहां आ गई, पर किसी के पैर में वह जूता नहीं आया। काफी दिनों बाद सोचो जरा कौन आया? राजकुमारी की सौतेली बहन और सौतेली माँ। आश्चर्य, उस लड़की के पैर में वह जूता आ गया। पर वह तो बहुत ही बदसूरत थी। राजकुमार ने अपनी इच्छा के खिलाफ अपनी जबान रखी। उसने शादी की दावत रखी और वह राजकुमारी की सौतेली बहन दुल्हन की तरह सजकर चर्च चली तो चर्च के राजकुमारी की सौतेली बहन दुल्हन की तरह सजकर चर्च चली तो चर्च के पास वाले एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ने गाया, उसकी एड़ी का एक टुकड़ा और उसकी उंगलियों का एक टुकड़ा राजकुमारी का छोटा जूता खून से भरा है। मैं बस इतना जानती हूँ। यह सुनकर उस लड़की का जूता देखा गया तो पता चला कि वह चिड़िया तो सच ही बोल रही थी। जूता निकालते ही उसमें से खून की धार निकल पड़ी और फिर महल में जितनी भी नौकरानियां और लड़कियां थी सभी वह जूता पहनकर देखने के लिए आई, पर वह जूता किसी के पैर में नहीं आया। जब उस जूते को सबने पहनकर देख लिया तो राजकुमार ने पूछा, वह लड़की कहाँ है? क्योंकि राजकुमार ने चिड़िया के गाने को ठीक से समझ लिया था कि वह गा रही थी कि वहां खड़े लोगों ने कहा, अरे वह उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। क्यों? राजकुमार ने पूछा। उसकी टांगे तो घोड़े की टांगों के जैसी हैं। राजकुमार बोला, आप लोग सच कहते हैं, मुझे मालूम है। पर जब सबने यह इस जूते को पहनकर देखा तो उसे भी इसे पहनकर देखना चाहिए। उसने दरवाजे के बाहर जाकर आवाज लगाई और लड़की धम धम करती हुई ऊपर आई। उसका लकड़ी का चोगा ऐसे शोर मचा रहा था जैसे किसी फौज के घुड़सवार चले आ रहे हो। वहां खड़ी दूसरी नौकरानियों ने हंसकर उसका मजाक बनाते हुए कहा, जाओ जाओ, तुम भी वह जूता पहनकर देखो और तुम भी राजकुमारी बन जाओ। लड़की वहां गई और उसने वह जूता ऐसे पहन लिया जैसे कोई खास बात ही ना हो और अपना लकड़ी का चोगा उतार कर फेंक दिया। लकड़ी का चोगा उतरते ही वह वहां अपने सुनहरे पोशाक में खड़ी थी। उसमें से सुनहरी रोशनी ऐसे निकल रही थी जैसे सूरज की किरणें फूट रही हो। और लो, उसके दूसरे पैर में भी वह सुनहरा जूता आ गया। अब राजकुमार उसे पहचान गया कि यह तो वही चर्च वाली लड़की थी। वह इतना खुश हुआ कि वह उसकी तरफ दौड़ गया, उसे गले लगा लिया। तब राजकुमारी ने उसे बताया कि वह भी एक राजा की बेटी है। दोनों की शादी हो गई और फिर एक बहुत बड़ी शादी की दावत का इंतजाम हुआ। सौतेली माँ ने मुंह पिचकाए वापस अपने घर को जाए, बैल की थी सारी मेहरबानी। और दोस्तों, खत्म हुई ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। और सबसे पहले के कहानी पर कमेंट भी करें अगर कहानी अच्छी लगी हो तो।